लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बीजेपी वाले कहते हैं कि पीएम मोदी का विदेश में डंका बज रहा है, लेकिन विदेश में डंका बजाने वाले पीएम मोदी का विरोध भी विदेश में 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अमेरिका के दौरे पर पीएम मोदी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। पहले तो न्यूयॉर्क की सड़कों पर, ट्रक्स पर, बिलबोर्ड्स पर देखा गया कि पीएम मोदी को लेकर किस तरीके से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं और उनकी नीति, उनके कारनामों को उजागर कर रहे हैं। अब एक ऐसा विरोध प्रदर्शन वॉशिंगटन डीसी में भी देखा जा रहा है। वॉशिंगटन डीसी में भी लोग सड़कों पर उतरकर मोदी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि पीएम मोदी का वेलकम नहीं होना चाहिए। इसी के साथ देश के राज्य में मणिपुर में जिस तरीके से लगातार हिंसा भड़क रही है, मणिपुर जिस तरीके से हिंसा की आग में जल रहा है, पिछले 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं मणिपुर में हिंसा को भड़के, उसे लेकर भी पीएम मोदी से सवाल पूछे गए हैं और कई तरह की चीजें जो हैं वो उजागर की गई हैं। इससे पहले भी न्यूयॉर्क की सड़कों पर पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर सवाल पूछे गए कि जो महिला अपने ही मंत्री पर यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी, उन्हें डिटेन क्यों किया गया, उस तरह के सवाल पूछे गए, उन मुद्दों को उजागर किया गया जो कि बेहद शर्मनाक है। यहां पर भी मणिपुर के मुद्दे को उठाया गया कि मणिपुर जो है वो लगातार हिंसा की आग में चल रहा है। इसी के साथ दोस्तों, बीजेपी वाले यहां पर यह भी कहते हैं कि पीएम मोदी अमेरिका गए हैं, वहां पर जो बाइडेन से मिल रहे हैं, ये हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। पीएम मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं, बीजेपी वाले यही कहते हैं। तो अब ये सवाल है कि बीजेपी वाले अब क्या कहेंगे। जिस तरीके से अमेरिका में पीएम मोदी का विरोध चरम पर है, लगातार हर गली, हर सड़क और हर कूचे पर पीएम मोदी के खिलाफ पोस्टर, बैनर दिखाई दे रहे हैं। लोग मोदी की नीतियों को बेपर्दा करते हुए उनसे सवाल पूछ रहे हैं, तमाम मुद्दों को उजागर कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें लेकर क्या कहेंगे? क्या इस पर भी हर भारतीय को गर्व होना चाहिए? सवाल तो यह है कि आखिरकार ऐसी नौबत आई ही क्यों? पीएम मोदी को लेकर अमेरिका में विरोध चरम पर क्यों पहुंच चुका है, 7वें आसमान पर क्यों पहुंच चुका है? यहाँ पर दोस्तों वो कहावत याद आ रही है जिसमें वो कहा जाता है कि आप जैसा करेंगे वही आपके सामने आएगा और इसे ही कर्मा कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि जैसा बोएंगे वही काटेंगे। तो इनके साथ भी वही हो रहा है। जो इन्होंने किया है वो इनके सामने आ रहा है, जो इन्होंने बोया है वही इन्हें काटना पड़ेगा। अब यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में जो विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें हैं वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। यहाँ पर देखिए, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल के ऑफिशियल हैंडल से कुछ तस्वीरें शेयर की गई हैं। इन तस्वीरों में कुछ वीडियोस भी हैं। कई लोगों ने स्पीच भी है, कई लोगों ने मोदी के खिलाफ कई तरह की बातें भी की हैं। वो सब कुछ मैं आपके सामने रख रही हूँ। पूरा ट्वीट थ्रेड है, मैं आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहला ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें विरोध प्रदर्शन की एक तस्वीर आपको दिखाई देगी। एक तरफ जो बिडेन है और एक तरफ पीएम मोदी का जो पुतला है वो आपको दिखाई देगा। इसमें लिखा है कि प्रोटेस्ट अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी, हिज ऑथोराइटेरियनिज्म एंड ह्यूमन राइट्स अब्यूज एट ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा इन वॉशिंगटन डीसी, #मोदी नॉट वेलकम। इससे पहले भी हैशटैग आपको दिखा ट्रक्स पर जिसमें हाईलाइट किया गया कि #क्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो प्राइम मिनिस्टर को क्राइम मिनिस्टर कह दिया और यहाँ पर मोदी नॉट वेलकम कहा जा रहा है। तो अमेरिका पीएम मोदी का वेलकम जो है वो खुले तौर पर नहीं कर रहा है। कुछ लोगों में पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर विरोध जो है वो साफ साफ दिख रहा है। इस ट्वीट में लिखा है कि वॉशिंगटन डीसी में ब्लैक लाइव्स मैटर प्लाजा में प्रधानमंत्री मोदी और उनके सत्तावाद और मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसकी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें मणिपुर का जिक्र किया गया है। ये तस्वीर आपके सामने जिसमें लिखा है, मणिपुर में जातीय सफाया बंद करो, #मणिपुर जल रहा है। तो यहाँ पर मणिपुर का मुद्दा भी उजागर किया गया है। मणिपुर लगातार जल रहा है, 50 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। मणिपुर में इंटरनेट सेवा बाधित है, तमाम तरह की सुविधाओं से लोगों को वंचित होना पड़ रहा है। मणिपुर में कई लोग मारे जा रहे हैं। मणिपुर में कई आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। 50,000 से ज्यादा लोग जो हैं वहां से अपना घर छोड़कर दूसरे स्थान पर बसने को मजबूर हो गए हैं अपनी जान बचाने को लेकर। लेकिन आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी इसे लेकर कोई कदम नहीं उठा रही है और क्योंकि बीजेपी की सरकार है मणिपुर में, तो बीजेपी पूरी तरीके से नाकामयाब हो गई है। बैनर भी एक शेयर किया गया है। बैनर में देखिए लिखा है, ट्राइबल सॉलिडेरिटी अगेंस्ट एथनिक क्लींजिंग इन मणिपुर इंडिया। तो
यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम मुद्दों को उजागर किया है। वॉशिंगटन डीसी में ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि लोगों का जो गुस्सा है वो पीएम मोदी के खिलाफ किस तरीके से सामने आ रहा है। इसी के साथ कुछ और तस्वीर देखें। यहाँ पर एक और ट्रक्स जो हैं, जो डिजिटल ट्रक्स हैं, जिसमें बिलबोर्ड्स लगा करके पीएम मोदी से कई तरह के सवाल पूछे गए। जो बाइडेन से कहा गया कि पीएम मोदी से इस तरह के सवाल पूछिए कि पीएम मोदी लगातार मानवाधिकारों का हनन क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ ये भी पूछा गया कि पहलवानों को क्यों डिटेन किया गया। उमर खालिद को लेकर भी यहाँ पर सवाल दिखाई दिया कि उमर खालिद 1000 दिन से ज्यादा जेल में बंद है बिना ट्रायल के। इस तरह के सवाल जो है वो पीएम मोदी से पूछे गए। तो यहाँ पर वो ट्रक्स देख रहे हैं, उसकी झलक आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ट्रक्स को शेयर करते हुए लिखा है कि डिजिटल ट्रक्स इन डीसी हाईलाइट पीएम मोदी ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड #क्राइम मिनिस्टर मोदी। तो ट्रक्स में जो कुछ सवाल आ रहे हैं उसकी एक छोटी सी झलक आप देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार हो रहा है। देखिए तो इसकी झलक आपने देखी कि ट्रक्स पर डिजिटली बिलबोर्ड्स लगा करके पीएम मोदी से सवाल पूछे जा रहे हैं। #क्राइम मिनिस्टर ऑफ मोदी के हैशटैग चलाए जा रहे हैं। मोदी नॉट वेलकम कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बीजेपी की जो छवि बनी हुई है, एंटी मुस्लिम, एंटी दलित और तमाम तरीका की जो चीज़ें लगातार खबरें आती हैं उसे लेकर बीजेपी को जो है वो नुकसान हो रहा है। और पीएम मोदी जब अमेरिकी दौरे पर जा रहे हैं तो उन चीज़ों को उजागर करके उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ एक और तस्वीर इस ट्विटर हैंडल से शेयर की गई है जिसमें लिखा है कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करो। कई तरह की तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर लगातार देख रहे होंगे। ये विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें हैं जो इस ट्विटर हैंडल से शेयर की गई हैं। एक और ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि हम समानता का समर्थन करते हैं, हिंदुत्व वर्चस्व का नहीं, यानी कि हिंदू सुपरमेसी का हम समर्थन नहीं करते हैं, हम इक्वालिटी का समर्थन करते हैं। यहाँ पर लगातार नारेबाजी भी की जा रही है, लोग नारे भी लगा रहे हैं कि हम समानता का समर्थन करते हैं, हम इक्वालिटी को सपोर्ट करते हैं, हिंदू सुपरमेसी को सपोर्ट नहीं करते हैं। वहीं आपको कुछ और तस्वीर दिखा रहे हैं जिसमें लिखा है कि भारत को निरंकुशता की ओर ले जाने से रोका जाए। आपको बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में कई हस्तियां शामिल हुई। उनमें से एक संजीव भट्ट की बेटी आकाशी भट्ट भी यहां पर पहुंची और उन्होंने भी यहां पर जो है स्पीच दी। कई लोग यहां पर पहुंचे जिन्होंने लगातार जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, भारत की बात करें तो भारत में जिस तरीके से लगातार मुसलमानों को दबाया जा रहा है, दलितों पर जो अत्याचार की खबरें आ रही हैं, लगातार दलितों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर अपनी चिंता जो है वो यहाँ पर लोगों ने जाहिर की। इससे पहले भी न्यूयॉर्क में कई ट्रक्स को देखा गया जिसमें पीएम मोदी से सवाल पूछे गए और पीएम मोदी की नीतियों को बेपर्दा करते हुए कई तरह के आरोप जो है वो मोदी पर लगाए गए। तस्वीर ट्विटर पर अर्जुन सेठी शेयर करते हैं। 3 से 4 तस्वीर यहाँ पर आपको दिख रही है जिसमें लिखा है ट्रक्स इन न्यूयॉर्क स्प्रेडिंग ट्रुथ अबाउट मोदी, यानी कि न्यूयॉर्क में ट्रक्स जो है वो मोदी के खिलाफ जो है वो सच को उजागर कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उमर खालिद को लेकर भी सवाल पूछा गया। पहलवानों को लेकर जो बिलबोर्ड है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें लिखा है आस्क मोदी व्हाई फीमेल ओलंपियंस वेयर डिटेन्ड व्हाइल प्रोटेस्टिंग सेक्सुअल असॉल्ट बाय हिज ओन मिनिस्टर। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ लगातार महिला पहलवान जो है प्रदर्शन कर रही हैं, उस मुद्दे को भी उजागर किया गया है। तो यहाँ पर देखने लायक ये भी बात है कि जब भी भारत में इस तरह की कुछ चीजें होती हैं तो उस पर जो है तमाम विदेशी पत्रकार, एक्टिविस्ट और तमाम विदेशी नागरिकों की नजर रहती है। और जब वहां पर कोई दौरा करने जाता है, कोई प्रतिनिधि दौरा करने जाता है तो इस तरह का विरोध जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर सवाल ये है कि जिस तरीके से बीजेपी वाले ये कहते हैं कि पीएम मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और उसमें भी कोई शक नहीं है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता कम नहीं है, लेकिन जिस तरह की चीजें लगातार देश में देखी जा रही हैं उसे लेकर अब विदेशों से भी आवाज जो है वो सामने आ रही है। मणिपुर जिस तरीके से चल रहा है उसे लेकर बीजेपी जिस तरीके से नाकामयाब है उसका मुद्दा भी विदेशों में गूंज रहा है, न्यूयॉर्क डीसी में गूंजा। और अब जिस तरीके से पीएम मोदी पहलवानों के प्रति जो उनका स्टैंड है उसे लेकर भी जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं। आप इन विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरों को देखकर क्या सोचते हैं? पीएम मोदी का जिस तरीके से पहले न्यूयॉर्क में, अब वॉशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लगातार उनकी नीतियों को लोग बेपर्दा कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं, और जिस तरह का स्टैंड पीएम मोदी कर रहा है, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों पर अत्याचार को लेकर पीएम मोदी का स्टैंड रहा है, मानवाधिकारों को लेकर स्टैंड रहा है, मीडिया के पाबंदी को लेकर जो स्टैंड रहा है, उन्हें लेकर जिस तरीके से चीजें उजागर हो रही हैं, लोग सवाल पूछ रहे हैं, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।